तो क्या अब आलू खाने से आप डिप्रेशन में जा सकते हैं? क्या आलू के चिप्स और फ्रेंच फ्राइज आपकी जान के दुश्मन बन जाएंगे? दोस्तों, ये हम नहीं, अभी हाल ही में आई एक रिसर्च में सामने आया है। और आलू और खास करके तले भुने आलू खाने से इंसान एंजाइटी, डिप्रेशन में जा सकता है, उससे पैनिक अटैक आ सकता है। तो क्या ये बात सच है? क्या वाकई में आलू हमारे लिए इतना ज्यादा खतरनाक हो गया है? आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति इसके बारे में आपको बताऊंगा। बस मेरे साथ वीडियो में इसी तरह बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, अभी हाल ही में प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द्वारा एक रिसर्च की गई, जिसमें बताया गया कि अगर आप फ्रेंच फ्राइज और बेक्ड पोटैटो यानी कि बेक किया हुआ आलू खाएंगे तो आपको हाई रिस्क ऑफ डिप्रेशन, हाई रिस्क ऑफ एंजाइटी हो जाएगी। यानी आप डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे और बेचैनी बढ़ जाएगी। अब ये बात तो आप अच्छे से जानते हैं कि एक नेगेटिव इमोशन जिसे अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाए तो वो सीधा सीधा जाकर डिप्रेशन का रूप ले लेता है। डिप्रेशन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती, बल्कि एक छोटा सा नेगेटिव इमोशन होता है जो आपके ऊपर इतना ज्यादा हावी हो जाता है कि आप उससे छुटकारा नहीं पा पाते और वो आपके दिमाग पर कब्जा कर लेता है। और ये बात यूं ही नहीं कह दी गई, बल्कि यूनाइटेड किंगडम में तकरीबन 1.5 लाख लोगों को रिसर्च का हिस्सा बनाया गया, जिसमें से ज्यादातर लोग टीनेजर यानी 15-16 साल के थे। और इस रिसर्च में उन्हें खूब फ्री में फ्रेंच फ्राइज वगैरह खिलाए गए। अब जो लंबे समय तक फ्रेंच फ्राइज और आलू से बनी दूसरी चीजें खा रहे थे, उनमें कई सारे बदलाव देखने को मिले। रिसर्च में पाया गया कि जो लोग ज्यादा फ्रेंच फ्राइज खा रहे थे, उनमें से अधिकतर लोगों को डिप्रेशन ने अपना शिकार बना लिया। रिसर्च में पाया गया कि अगर आप ज्यादा फ्रेंच फ्राइज या फिर आलू से बनी तली भुनी चीजें खाते हैं तो आपका एंजाइटी से रिलेटेड दिक्कत होने की संभावना कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। और जब एक बार एंजाइटी हो गई तो एंजाइटी डिप्रेशन का रूप लेने में ज्यादा वक्त नहीं लगाती। कहा जा रहा है कि जो इंसान फ्रेंच फ्राइज और आलू से बनी दूसरी तली भुनी चीजें नहीं खा रहा है, वो इन चीजों को खाने वाले लोगों के मुकाबले डिप्रेशन और एंजाइटी से ज्यादा सुरक्षित है। पर यहाँ सवाल ये खड़ा होता है, आखिर ऐसा क्यों? आखिर फ्रेंच फ्राइज जैसी स्वादिष्ट चीज में ऐसा क्या होता है कि इंसान को डिप्रेशन तक ले जाती है? क्योंकि डिप्रेशन तो एक मानसिक बीमारी है जो लोगों की सोच से डेवलप होती है, और ये तो खाने वाली चीज है। तो भला फ्रेंच फ्राइज और डिप्रेशन, एंजाइटी का क्या तालमेल? दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें, जो डिप्रेशन और एंजाइटी वगैरह होता है ये दिमाग में होने वाले केमिकल लोचा है। जी हाँ, हमारे दिमाग भी कई सारे केमिकल्स पर अलग अलग तरह से रिएक्ट करता है। तभी तो जब आप आइसक्रीम खाते हैं तो आपको अलग महसूस होता है, जब आप कोई तीखी चीज खाते हैं तो आपको अलग महसूस होता है। ये जो फीलिंग होती है ये सब अलग होती है। आपको कभी आइसक्रीम खाने पर और बर्गर खाने पर एक जैसी फीलिंग नहीं आती, बल्कि अलग अलग फीलिंग आती है, क्योंकि ये जितने भी फूड आइटम्स हैं ये हमारे दिमाग के केमिकल पर असर डालते हैं। जैसे कि आप मीठा खाते हैं तो दिमाग में थोड़े पल के लिए ही सही, लेकिन डोपामिन रिलीज हो जाता है जो आपको अच्छा महसूस कराता है। ठीक उसी तरह फ्रेंच फ्राइज का भी हमारे दिमाग पर असर पड़ता है। ऐसे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि एक्रिलेमाइड नाम का एक केमिकल होता है जो उन खाद्य पदार्थों में मौजूद होता है जिनके अंदर स्टार्च ज्यादा होता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दे, पोटैटो यानी आलू के अंदर भरपूर मात्रा में स्टार्च होता है। वैसे तो स्टार्च चावल वगैरह में भी होता है, लेकिन जब बात आलू की आती है तो मान लीजिए आप बहुत ज्यादा आलू खा रहे हैं, खास करके आलू को बेक करके या फिर उसे फ्राई करके खा रहे हो, तो उसमें अधिक मात्रा में स्टार्च निकलता है, जिसकी वजह से एक्रिलेमाइड नाम का केमिकल ज्यादा रिलीज होता है। और यही केमिकल धीरे धीरे अवसाद यानी डिप्रेशन का रूप ले लेता है। और बुरी बात तो ये है कि ये लॉन्ग टर्म एक्सपोजर में हालत और भी ज्यादा खराब कर देता है। और दोस्तों, ये बात यूं ही हवा में नहीं बोली जा रही, क्योंकि एक और स्टडी की गई जिसमें सेम ही एक्रिलेमाइड नाम के केमिकल को ज़ेब्राफिश को दिया गया। ऐसे में जब इस केमिकल को एक मछली को दिया गया तो उस मछली ने दूसरी मछलियों से रिश्ता तोड़ दिया, यानी उसने बाकी मछलियों के साथ सोशलाइज करना छोड़ दिया और वो एकदम डार्क में चली गई। यानी उस मछली ने भी एंजाइटी महसूस की और डिप्रेशन के कारण वो बाकी मछलियों से अलग हो गई, जिसका सीधा सा मतलब है कि ये केमिकल काम करता है। तभी तो वो बेचारी ज़ेब्राफिश इस केमिकल को लेने के बाद एक ही जगह पर पड़ी रही,
जबकि मछलियों का तो नेचर होता है वो अपने आसपास खूब टहलती हैं, बाकी मछलियों के साथ सोशलाइज होती हैं। लेकिन उस मछली ने एक कोना पकड़ लिया, और डिप्रेशन में इंसान भी ऐसे ही करता है, जो लोगों के साथ सोशलाइज होना बंद कर देता है। हमें मालूम है ये सारी बातें सुनकर आपको डर लग गया होगा, और कई सारे लोग यही सवाल पूछ रहे होंगे, क्या अब हम फ्रेंच फ्राइज को खाना छोड़ दें? तो दोस्तों, रिसर्च में ये भी बताया गया आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिप्रेशन की जो स्टेज है वो इंसान को तभी अपनी गिरफ्त में लेती है जब वो बहुत ज्यादा खा रहा है। अब बहुत ज्यादा मतलब ये नहीं है कि आप हर दूसरे दिन या रोज रोज फ्रेंच फ्राइज और आलू से बनी बाकी तली भुनी चीजें खाने लग जाएं। अगर आप इसे लिमिट में खाते हैं, जैसे अगर हफ्ते में एक बार खा लिया और थोड़ा सा खा लिया, तो दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने खाने की अति कर दी, तो खूब फ्रेंच फ्राइज और तले भुने आलू खा रहे हो, तो आपका हाल कितना ज्यादा बेहाल हो सकता है ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। इसलिए संभल जाइए, अभी भी वक्त है, वरना अमेरिका का हाल तो आप जानते ही हैं। वहाँ हर दूसरा बंदा फ्रेंच फ्राइज और बर्गर खाकर जिंदा रहता है। उसे न केवल मोटापा बल्कि डिप्रेशन और एंजाइटी अपनी गिरफ्त में पकड़े हुआ है। बाकी अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट में पूछिए।